आकाशमंडल में 9 के 9 ग्रह हमेशा ही एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं, जिसमें कभी वह वक्रगत अवस्था में आ जाते हैं और कभी पुनः मार्गी हो जाते हैं, और कभी कभी सूर्य देव के कारण वह अस्तगत अवस्था में भी आ जाते हैं। अस्त ग्रह का तात्पर्य वह कमजोर पड़ जाते हैं, परिणामतः जिसका प्रभाव कुछ राशियों को अनेक प्रकार की समस्याएं घेर लेती है। इसी संदर्भ में आज मैं जो 40 दिनों तक 2025 में न्याय के देवता, कर्म के विधाता शनि देव का अस्तगत अवस्था प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं तो निश्चित रूप से लाएंगी, परंतु कुछ ऐसी भी राशियां हैं जो 40 दिनों तक पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे। उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं अचानक ही उपस्थित हो जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफल दाता माना गया है। शनि ग्रह हमें जीवन में धैर्य रखना, अनुशासन एवं मेहनत करने की सीख देते रहते हैं। आपके जन्म कुंडली में यदि शनि देव की अच्छी स्थिति न हुई तो जीवन में कभी भी आपको स्थायित्व प्राप्त नहीं होंगे। हमेशा ही घर अथवा नौकरी आपको बदलना पड़ेगा। 2025 में शनि ग्रह 28 फरवरी से 9 अप्रैल तक कुल 140 दिनों तक अस्त रहने वाले हैं, जिससे 5 राशियों को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह एवं मकर राशियां अत्यधिक प्रभावित होने वाले हैं। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो मेष राशि के जातकों को अनावश्यक खर्चे एवं आय में कमी हो सकते हैं, क्योंकि वह तो अभी आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। आपके लाभ एवं कर्म के स्वामी तो शनि देव ही हैं। नौकरी में भी आपको इस अवधि में, इन 40 दिनों में कुछ समस्याएं आ सकती है। कर्म स्थल पर विवादों का सामना करना पड़ सकता है। अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से इस अवधि में बचकर रहना अथवा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इस अवधि में प्रमोशन में आपको विलंब हो सकते हैं। लाभ में भी निश्चित रूप से कमियां आएगी। स्वास्थ्य पर भी आपको इस अवधि में ध्यान रखना पड़ेगा। सिर दर्द, अनिद्रा, रक्तचाप आदि की समस्याएं भी इस अवधि में आ सकते हैं। अतः आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप इन 40 दिनों में निश्चित रूप से जाप करें। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है तो आपके लिए शनि देव तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। परिणामतः अस्तगत अवस्था में आ जाने के कारण इस अवधि में पारिवारिक कलह भी आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियों के कारण बन सकते हैं। घर में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। रिश्तों में खटास आ सकती है। धन हानि की समस्याएं, फिजूल खर्ची, कर्ज बढ़ने की समस्याएं इत्यादि से आपका मन इस अवधि में खिन्न रह सकता है। आपके काम में रुकावट के कारण धन में भी कमी आएगी। किसी प्रोजेक्ट अथवा कार्य स्थल में भी थोड़ी बहुत परेशानियां दृष्टिगोचर हो सकते हैं। आंखों में कुछ समस्याएं आ सकती है। अतः इस अवधि में शनि देव के बीज मंत्रों का ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला सायंकाल जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। तीसरी राशियां कर्क राशि मानी जा सकती है, जिनका इन 40 दिनों में अस्तगत शनि के प्रभाव के कारण जहां थोड़े से मुश्किलें बढ़ेंगी, वहीं उन्हें कंटक ढैया के प्रभाव से भी थोड़े मुक्ति मिल जाएंगे। परंतु मानसिक तनाव में इस अवधि में अत्यधिक वृद्धि होने से बेचैनी भी आपके बढ़ जाएंगे। आत्मविश्वास में इस अवधि में आपको निश्चित रूप से कमियां आएगी।
नौकरी एवं व्यापार में आपको इस अवधि में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, व्यापार में घाटे इत्यादि से आपको इस अवधि में निश्चित रूप से गुजरने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य में भी इस अवधि में आपके गिरावट आ सकते हैं। एक अनिश्चितता का इन 40 दिनों में वातावरण आ जाएगा। आप चाहकर भी कोई बहुत अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। मन आपका अशांत रहेगा। पेट एवं हड्डियों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकते हैं। अतः शनि देव की पूजा आराधना करें, गरीबों को मदद करें। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला शनिवार को जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। परेशानियों से घिरने वाले राशियों में चौथे नंबर पर सिंह राशि आते हैं। कैरियर में बाधाएं और नौकरी में भी आपको थोड़े से इस अवधि में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। उच्च अधिकारियों से विवाद बढ़ सकते हैं। आर्थिक संकटों का इस अवधि में आपको निश्चित रूप से सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में थोड़ी सी समस्याएं निश्चित रूप से आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े से संघर्ष आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ परिवार एवं दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहे, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकताएं पड़ेगी। इस अवधि में आपके अहंकार बढ़ जाने के कारण थोड़ी सी और परेशानियां बढ़ सकती है। अतः आवश्यक है कि इस अवधि में आप अपने मन एवं बुद्धि विवेक के द्वारा ही किसी भी प्रकार का निर्णय लें। फिर आपके जीवन में यह जो अंधेरों का एक वातावरण बनेगा, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। 5वीं राशि मकर राशि को मानी जा सकती है। मकर राशि वालों के लिए इस अवधि में हर प्रकार से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मकर राशि पर शनि देव का सीधा प्रभाव रहता है। वह आपके राशि, वह आपके लग्न एवं धन भाव के स्वामी बनते हैं और आपके धन भाव में ही वह अस्तगत अवस्था में आ जाएंगे। अतः इस अवधि में आपके संचित कोष में थोड़े नुकसान हो सकते हैं। धन हानि एवं कर्ज की समस्याएं भी आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से इसका कुछ गंभीर परिणाम देखा जा सकता है। आपके घुटनों एवं पैरों में दर्द की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। कार्य स्थल पर अकारण ही कुछ विवाद अथवा परेशानियों से आपका मन खिन्न रह सकता है। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। बनते बनते कार्य रुक जाना, निर्णय लेने में कठिनाई, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, इन अनेक प्रकार की समस्याओं से आप थोड़े दिनों के लिए जूझते नजर आएंगे। आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला प्रतिदिन सायंकाल निश्चित रूप से जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।